जानी ये चाकू है। क्या है? चाकू? हाँ, लग जाए तो खून निकल आता है। जिंदगी भर तूने अपनी स्टाइल से मेकअप किया होगा, आज तेरे इस चोके का मेकअप हम अपने स्टाइल से करेंगे। इतनी देर क्यों हो गई? आज इसके माँ बाप की बरसी है ना, तेसुएं बहा रही थी। बरसी? आज मेरे भैया भाभी की बरसी है और मुझे किसी ने याद तक नहीं दिलाया। ये तो सरासर नमक हरामी है कि जिस भाई ने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उसकी बरसी भूल गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बोलो अंजू बेटी, मेरी क्या सजा है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? सजा किस लिए? मैं तो रो रही थी अपनी मजबूरी में। मजबूरी? किसने मजबूर किया तुमको? अम्मा, तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया? मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं इस घर में मेहमान हूँ, अंजू इस घर की मालकिन है। बिल्कुल, और आज मालकिन जो चाहेगी वही होगा। बोलो अंजू बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? हाँ? बोलो बेटी बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? मैं चाहती हूँ आज मैं मंदिर जाकर माँ और बहूजी की याद में 5 रुपए के फूल चढ़ाऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के फूल? मेरे महान भैया भाभी की याद में सिर्फ 5 रुपए के फूल चढ़ाओगी? हरगिज नहीं। फूल बाजार से सारे फूल खरीद लिए जाएंगे और इस शहर के तमाम अनाथालयों में मेरी अंजू बेटी आज अपनी स्वर्गीय माँ बाप की याद में अपने हाथ से बच्चों में कपड़े और मिठाइयां बांटेगी। सच? हाँ बेटी सच। मगर इतने पैसे कहाँ? खबरदार जो पैसों की बात की। ये लो अंजू बेटी, और ये पैसे रखो, फूल चढ़ाओ, मिठाइयां बांटो। नहीं चाचा। रख लो बेटी, फूल चढ़ाना, मिठाइयां भी बांटना। नहीं। लो तुमने क्या सोचा मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा? अरे पागल हो गई है? मुर्दों के लिए सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं जो तुमने बहा दिए। तो बहुत देर हो रही है, वक्त पर बात मत करो। चलो मेरे साथ बैंक। चलो जी, चलो अब बैंक में टेसुए बहाने मत शुरू कर देना। तंग आ गया तुमसे और तुम्हारे टेसुओं से भाई। सुन, ये रख ले, जा जा। दयाल, इधर आओ भाई। जी इधर आओ। दयाल, मेरे जूते उतारो। अच्छा जी। इस खानदान की सेवा करने में तुम्हारी उंगलियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं दयाल, है ना? मुझे इसका फक्र है मालिक। हाँ, 2 वक्त की रोटी और मामूली सी तनख्वाह पाने के लिए आजकल कौन ये सब करता है? मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं मालिक। तो मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने अंजू को रुपए क्यों दिए? फूल चाहिए? दादू को मत मारो, दादू को मत मारो। बोल, बरसी मनानी है? दादू ने 5 रुपए दिए थे। क्या? दादू ने 5 रुपए तो दिए थे। जवाब देती है? मेरा हुक्म मानना दयाल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पकड़ 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 इसे, पकड़। मना बरसी, मना बरसी, बरसी मना। पागल हो गई हो क्या? अगर ये मर गई तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। चलो यहाँ से। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती हैं? काम करने से पहले काम बिगाड़ना चाहती हो? तू अभी तक यहाँ खड़ा है, घर का सारा काम पड़ा है, हाथ में जरा सा खून लगा है, मेहंदी नहीं। चल अपना काम कर। दीदी, दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जीना है, तेरे लिए जीना है। तेरे सिवा मेरे जीने की कोई वजह भी तो नहीं। तो मुझे कहीं से जहर दो, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। धीरज रख बेटे, मुझे जहर ला दो और भगवान पे भरोसा रख। एक बात याद रखना, जिसने त्रिभुवन के हाथ में चाबुक दिया है ना,
उसी ने जरूर किसी न किसी के हाथ में उस चाबुक को छीनने की ताकत बख्शी होगी। डॉक्टर, जी मेरी माँ कैसी है? आइए, मैं खुद मिलवा देता हूँ। माँ, नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना। नहीं, मैं नागिन हूँ, मैं डस लूंगी। भाग जा भागिन, चली जा। ऐसा मत कहो माँ, चली जा, जा, भाग जा यहाँ से, जा, जा। मैं डस लूंगी। त्रिभुवन, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। अगर तुम इसी तरह बोलती रही तो मैं बिल्कुल नहीं सोच पाऊंगा। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, सोचो। मिल गया। क्या? पिकनिक। पिकनिक? पिकनिक में खाना, खाने में डबल डोज। त्रिभुवन, you really are a genius. Shut up. डबल डोज के बच्चे, मैं तुम लोगों के खाने में ऐसी चीज मिलाऊंगी, एक चम्मच लेते ही हवा में उड़ते फिरोगी। जय शिव शंकर। आज की रात कुत्ते की बारी थी, कल की रात अंजू की बारी होगी सीटी बजा के। इतनी जल्दी नहीं भतीजे, उसे 21 की तो हो जाने दो, फिर जो चाहे करना। वो 21 की कब होगी आंटी? बहुत जल्दी भतीजे। ये इंतजार की घड़ियां कैसे कटेंगी आंटी? इंतजार का फल मीठा होता है भतीजे। जब फल सामने हो तो इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है सीटी बजा के। मुझे अंजू चाहिए, मैं अंजू से शादी करूंगा। अंजू वो मेरे तुझे बच्चों ही की माँ मिलेगी। बनेगी। अपनी आंटी बना। अरे क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इस मरीज की तबीयत खराब है, इसे आराम की सख्त जरूरत है, इसे यहाँ से बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए, है ना? अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा मैं भी चलती हूँ। तू कहाँ चली? डॉक्टर साहब मुझे भी छोड़ देंगे। टाटा, बाय बाय, चिड़िया, साइनरा, नमस्ते। तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो हमें तुम्हारी खातिर करनी है। खातिर? हाँ हाँ, मेरी खातिर कौन करेगा? ओ खातिर। हाँ, तुम जरा इसकी खातिर की तैयारियां शुरू करो, मैं डॉक्टर साहब की खातिर बाहर जाता हूँ। वाओ, मैं अभी आई। हाँ? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? हो, आपको कोई तकलीफ? तकलीफ की बच्ची? साली! नहीं बेटा नहीं, नहीं ये क्या करती है? नहीं मैं नहीं, तुझे छोड़ूंगी नहीं, नहीं। क्या हो गया तेरे को? मेम साहब हम इसके बदले में आपसे माफी मांगते हैं। क्या समझते हैं अपने बेटे आप को? नहीं, जो सजा देनी हो हमको दे लो मेम साहब, इसको कुछ मत कहना। मैं तुझे- बड़ी मुश्किल से घर छोड़ लाती। मुझे। बेटा क्या कर रही है? चल चल तू यहाँ से, चल चल मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। चल बेटे चल। उसकी मुसीबतें उसकी घर में कैसे मेरे ऊपर आई है। हाथ उठा लिया? मुसीबतें बढ़ा रही है। अगर तुम बीच में आए हो तो मैं उसकी चटनी बना देती। अच्छा बेटा कुछ करने से पहले उसका मेरी आधा जिंदगी पीछा में सोचना कभी चाहिए किसी कि ने नहीं? मुझे नहीं मारा। अच्छा बेटा देख, इतनी जोर से मारते हैं। बेटा मेरी बात तो मैं सुन। इसे नहीं छोड़ने बेटा वाली। मेरी बात तो सुन। मारती है मेरे को। अरे खुद ही बोले जाएगी कि मुझे भी बोलने देगी? आपने आकर सारा गड़बड़ कर दिया। अरे गड़बड़ क्या कर दिया? मुसीबतें इस घर में वैसे ही बड़ी हुई है, सुनने और समझने की कोशिश नहीं करती है। तुझे पता है कि तू नहीं थी यहाँ पे, क्या क्या कांड हो गए? तुझे पता है कि राजू की मेरे क्या बारे में हालत है? इसे मालूम नहीं है। तुझे पता है कि राजू की क्या हालत है? क्या? कौन? हाँ बेटा राजू की क्या हालत है तुझे पता है? तुझे नहीं पता? चल चल मैं तुझे बताता हूँ, चल आ मेरे साथ। चल बेटे, राजू बेटे देख कौन आया है। दीदी आई है। दीदी
नहीं नहीं बेटे उठो मत, अब ये कहीं नहीं जाएगी। तू नहीं जाएगी ना? दीदी जा जा। क्या हुआ इसे? अरे इसे तो बुखार है। देख तेरे बगैर रो रो के क्या हालत बना ली है इसने, और ऊपर से मालिक ने खाना तक नहीं दिया इसे। पर इसका खाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि बेटे मालिक का ख्याल था कि राजू को पता है तो भाग के कहाँ गई है, और भूख बर्दाश्त न होने पर ये सब कुछ बता देगा। अपने बेटे पर इतना जुल्म। दीदी अब हमें छोड़ के मत जाना प्लीज। मंजू, ये लोग तुझे कोई और समझ रहे हैं, कोई और जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। कुछ दिन यहाँ रहकर तमाशा देख देख कि आखिर माजरा क्या है, और फिर उस मोटी से भी तो हिसाब किताब चुकता करना है। प्लीज दीदी। ठीक है, नहीं जाऊंगी। जहां एक बाप का दिल हवेली के पत्थरों से ज्यादा बेजान है, वहां तुझे मेरी जैसी बहन की ही जरूरत है। अब तुझे कोई भूखा नहीं रखेगा। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री, तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है? ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है? उल्टा जवाब देती है। थोड़ी देर बाहर रही तो पर निकल आए तेरे। अभी बताती हूँ मेरे बाप का क्या चाहता है। बोटी बोटी काट के फेंक दूंगी कुत्तों को। पहले किसी कसाई के यहाँ काम करती थी आप? तेरी ये मचाल कुतिया कहीं की। तेरी लिपस्टिक इंपोर्टेड है छमक छल्लो, लेकिन तेरी जबान खालिस देसी है। वैसे भी अपने देश में सबको अपनी अपनी जबान बोलने का पूरा हक है ना? तूने अपनी जबान बोली, अब मेरी बारी है, बोलो। जानी ये चाकू है। क्या है? चाकू? हाँ, लग जाए तो खून निकल आता है। जिंदगी भर तूने अपनी स्टाइल से मेकअप किया होगा, आज तेरे इस चोटे का मेकअप हम अपने स्टाइल से करेंगे। नजर उतरने का दिल कर रहा है मेरा। अब जरा हंस के दिखाओ, हंसो हंसो, प्यार से हंसो, रोक के हंसो, अच्छा हंसो। Shut up. Now get out.